नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो डिस्कशन करेंगे ऑफिसर एकेडमी के सर शशि शरण सर के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 7 का अध्याय 6 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। क्या नाम है? ईश्वर से अनुराग। तो इसी का क्वेश्चन देखना है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं, वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? तो किस शताब्दी में हुआ? 8वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। डिस्कशन में दिया गया है कि आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति अथवा सूफी आंदोलन का देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भक्ति की शुरुआत के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सही कथन को देखना है। तो पहला कथन में दिया है कि बड़े बड़े राजों के उदय होने से पहले समूह के लोगों ने अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से नए नए विचार विकसित होने लगे। तो ये भी सही है। तीसरा कथन में दिया है कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में की गई है। तो ये भी सही है। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3 सही है। अब डिस्कशन में दिया गया है कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनः जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्ति यह विचार समान सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। बड़े बड़े राजों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोगों अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब तब नए नए विचार विकसित होने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में की गई है? तो किस पवित्र ग्रंथ में किया गया है? तो भगवत गीता में। किसमें? भगवत गीता में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। कह रहा भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किस जगह किया? तो दक्षिण भारत में किया। किस जगह? दक्षिण भारत में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। तो ये सही है। स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तो ये भी सही है। इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया गया। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा अनेक
तथा के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। दुष्टायोगो, अम्पर भक्ति, जन परजना विभक्त कथ्यता इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानी पौराणिक कथाओं के कि अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उसमें स्थानीय पंथों ने भी अपनाए जाने लगा। आगे चल करके पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्ति भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से नैनार और अलवर के बारे में कथन का विचार करें। आप क्या विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि नैनार और अलवार क्रमशः शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। यानी नैनार कि शिव को और अलवार विष्णु के सच्चे प्रेम मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि ये जैन और बौद्धों के कट्टर समर्थन थे। तो ये गलत है। ये संत सभी जातियों से थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसे और अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो ये सही है। नैनार और अलवर घुकक्कर साधु संत थे। वे किसी भी गांव में जाते थे तो वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1, 3, 4 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व नैनार यानी शैव संतों, अलवार यानी वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और समान सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कर साधु संत थे। यानी नैनार और अलवार थे घुमक्कर साधु संत था। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे तो वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए कथन में कौन सा कथन कि सत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और समान सन यानी ईसवी सन के प्रारंभिक शताब्दी में रचित समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेशन किया था। नैनार और अलवार घुमक्कर साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए। यानी चोल और पांड्य राजा धार्मिक स्थल पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां पर कि 7 संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गई। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनी भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है तेबरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है। तो किनके गीतों का संकलन है। तो नैनार संतों का। किसका। नैनार संतों का। डिस्कशन में दिया गया है कि कुल
मिला करके 23 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मनिका वक्सागर। उनके गीतों के 2 संकलन है, तेबरम और तिरुवाचकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि अलवार संतों का गीत किसमें संकलित है। तो किसमें संकलित है, तो दिव्य प्रबंधन में। किसमें, दिव्य प्रबंधन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया गया है कि अलवार संत संख्या में 12 थे। नैनार कितना था, 63। अलवार जो है कि 12। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियर अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, थोंडर डीओपीडी। अलवार और नमालवार, उनके गीत दीप प्रबंधन में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है अलवार थे, कितने थे अलवार, तो 12 थे। कितने, 12। और नैनार 63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो केरल में हुआ था। कहाँ पर, केरल में। कह रहा भारत का सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। यानी जो शंकर थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निरंकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा का सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि अद्वैतवाद के समर्थक निम्न में से कौन थे। तो कौन थे, तो शंकर थे। कौन थे, शंकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि सही है। कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन में दिया गया है कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि शंकर के अनुसार विष्णु जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण एवं निरंकार है। तो ये गलत है। उन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। तो सही है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि अलवार संत रामानुज का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तो सही है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो ये भी सही है कि विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, रामानुज। ठीक है। इसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय ब्रह्मा के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। तो ये गलत है। इसके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुआ। तो ये सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया गया है कि रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। यानी रामानुज कहाँ पैदा हुए थे, तो तमिलनाडु में। कब, तो 11वीं शताब्दी में। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनंत भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्ति उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन में दिया है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। तो सही है। ये सभी प्रकार के कर्म कांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो ये भी सही है। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। डिस्कशन में दिया गया है
कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वीरशैव आंदोलन जो है 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में तथा जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावे वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किस क्षेत्र में किया था, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र क्षेत्र में। डिस्कशन में दिया गया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जन मन में हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित है। तो ये सही है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो ये भी सही है। इन्होंने संन्यास के विचारों पर अत्यधिक बल दिया। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराई जान रे किस संत ने लिखा था। तो किस संत ने लिखा था, तो नरसिंह मेहता ने। किसने लिखा था, नरसिंह मेहता ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में नामपंथी समूह के संदर्भ में कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया गया है इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था। तो सही है कि नामपंथी समूह जो है कि संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकताओं पर बल दिया। तो ये भी सही है। तीसरा कथन में है कि ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। तो ये गलत है। चौथा कथन में इसके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किए। तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर के रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उसमें नामपंथी सिद्धांतचार योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति की ही मोक्ष का मार्ग बताया। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया जो आगे चल कर
उत्तर भारत में लोकप्रिय बनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूफियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी, तो गलत है कि समानता था, तो ये गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन में दिया है कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, तो ये सही है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक स्वरवादी यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया जब सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखलाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते हैं, तो सही है। दूसरा कथन में दिया है कि इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 दोनों सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, क्षमा, गान, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ी सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने हरेक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। इस्लाम ने प्रार्थना यानी नमाज को एक संरचित, सामूहिक और सरल रूप दिया, जिससे यह आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से अधिक सुलभ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसमें कह रहा है निम्न में से सूफी जन कहाँ से आकर के भारत में बसे थे। कहाँ से आकर के? मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है। खानकाहों का तात्पर्य क्या है? तो सूफी संतों का निवास स्थान को खानकाहों कहा जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें कह रहा है कि चिश्ती सिलसिला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य नहीं है। तो पहला कथन में दिया है कि यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था, तो सही है। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, तो ये भी सही है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुआ था, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है कि गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डिस्कशन में दिया गया है कि 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। यानी सूफी जन जो है कि कहाँ से आकर के? मध्य एशिया से आकर के हिंदुस्तान में बसने लगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गई। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से जलालुद्दीन रूमी का संबंध था। किससे संबंध था? तो सूफी शायर से। किससे? सूफी शायर से। कह रहा है जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था।
वह ईरान का रहने वाला था और उसमें फारसी में काव्य रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें करा है 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध था, तो कहाँ से संबंध था, तो बंगाल से। डिस्कशन में दिया गया है कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें कहा है निम्नलिखित में से उत्तर भारत में बदलाव के संदर्भ में सही कथन पर विचार करें। तो पहला कथन में दिया गया है 13वीं शताब्दी में इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। तो सही है। दूसरा कथन में दिया है कि तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ अन्य संत भक्ति भाव के विचारों और पद्धतियों को अस्वीकार किया। तो ये गलत है। कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संत ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तो सही है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कीर्ति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1, 3, 4 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों ने, सिद्ध तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राजो अध्याय यानी 2 और 3 और 4 का बात कर रहा है कि उसमें उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कीर्ति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसमें कहा है 16वीं शताब्दी में कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश किसने दिया था? तो कौन दिया था? तो चैतन्य ने दिया था। कौन दिया था? चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसमें कहा है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? तो कौन सा है? तो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों जो है सूरदास के द्वारा रचित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है सूरदास की रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थनागिरी स्थापित करने की पद्धति किसने स्थापित किया था? तो कौन किया था? तो शंकर देव ने किया था। कौन किया था? शंकर देव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मीराबाई के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया गया है कि मीराबाई रविदास जो और अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं की अनुयायी थी। तो पहला सही है। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्हें अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। तो ये भी सही है। मीराबाई के गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी। ये भी सही है। ये गीत तमिलनाडु और केरल के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि इन परंपराओं में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों में उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी गई तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें कह रहा है निम्न में से गीत
गोविंद की रचना किसने किया? तो कौन किया था गीत गोविंद की रचना? जयदेव ने किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन में दिया गया है, इनके उपदेशों ने ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के ब्रह्मा आडम्बरी पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया। तो पहला कथन सही है। उनके काव्यों की भाषा बोलचाल की संस्कृति थी, तो यह गलत है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण एवं प्रचंड और स्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ब्रह्मा आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की क्या था? हिंदी था, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती थी। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में कबीर के उपदेश संकलित है? तो किस पुस्तक में है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में है, पंचवाणी में है और बीजक में है। राग गोविंद में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 4 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से गुरु नानक के संबंध में कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि गुरु नानक ने अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के भजनों को गाया जाता था। तो सही है। दूसरा कथन में दिया है कि उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 दोनों सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1539 में हुआ, के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित किया। यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था गुरु नानक जी का? तो तलवंडी में, जो पाकिस्तान में ननकाना साहिब में है पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। करने से पहले कई यात्रा की। उन्होंने अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इन्हें लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्ति की थी, उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें कह रहा है उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए धर्मशाल यानी गुरुद्वारा का नियुक्त किसने किया था? तो किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसमें कह रहा है कि 1539 में गुरु नानक देव की मृत्यु के पश्चात किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति किया गया? तो किसको किया गया? तो लहना को किया गया। कह रहा है 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकार चुना। उनका नाम क्या था? लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि लिखा। तो सही है। गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारी ने अपने रचनाएं नानक नाम से लिखी थी, ये गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन असत्य है। डिस्कशन में दिया गया है कि गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर
भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इसमें कह रहा है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस भाषा में किया गया। तो किस भाषा में किया गया, तो गुरमुखी लिपि में। किस भाषा में, तो गुरमुखी लिपि में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इसमें कह रहा है सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया। तो शेख फरीद का भी जोड़ा गया वाणी को, संत कबीर के भी वाणी को जोड़ा गया, भक्ति नामदेव के वाणी को जोड़ा गया और गुरु तेग बहादुर के वाणी को जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन में है सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में बृहद संग्रह के रूप में प्रमाणित किया। तो सही है। 17वीं शताब्दी में गुरुद्वारा हरमंदर साहिब के आसपास रामदासपुर शहर में विकसित हुआ, जो एक वस्तुतः स्वायत्त था, जिसे सिख समुदाय राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। तो ये सही है। मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, उन्हें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड का आदेश दिया था। तो ये गलत है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना का निर्माण किया। तो ये सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत है, तो केवल 3 कथन जो है असत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 1706 में गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को अंतिम रूप दिया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृत शहर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, उन्हें 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का रणनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इसमें कह रहा है कि 1606 में मुगल सम्राट जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। तो किसको दिया था, तो गुरु अर्जुन देव को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इसमें कह रहा है कि गुरु नानक ने अपने उपदेशों को सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वे 3 शब्द कौन थे, तो नाम, दान और स्नान। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।